जिस समय मैया पार्वती ने कहा कि आखिर जब मन शंकर पर मस्त हुआ फिर और किसी पर क्या डोली, यह भी एक जोड़ अनूठा है, मैं भी भोली वह भी भोली, ये भी एक जोड़ ही है। और वैसे तुम हमें समझाओ या ना समझाओ, लेकिन मैं शादी तो उन्हीं के संग में करूंगी, चाहे फांसी हो जाए। सब ऋषि कहने लगे और तुम न मान रही हो, तो जैसी करनी वैसी भरनी। हम तो चले तो बोले हाँ तुम जाओ, तुम्हें बुलाया किसने था जो यहाँ चले आए। अब तो भैया सप्तऋषि तो चले गए, इधर मैया पार्वती तपस्या में लीन है, भोले बाबा के नाम की तपस्या कर रही है। और इधर धीरे धीरे कुछ समय और बीता, हुआ क्या, तारक नाम का एक राक्षस हुआ। और ये हमारे मानी सम्मानी भैया, बड़े भैया पवन भैया जी की तरफ से ये 101 मुद्रा यहीं के वासी निवासी हैं, भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। आज जिस समय तारक नाम का राक्षस हुआ, बड़ा ही उत्पात कर रहा है, लोगों को सता रहा है, देवताओं को सता रहा है। हर एक देवी देवता परेशान हो गए। हुआ क्या, सब मिलकर के आज ब्रह्मा जी के पास आए और जो ब्रह्मा जी से पूछा कि आखिर तारक का वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि आखिर इसको मारने वाला कोई अभी आया ही नहीं है। तो बोले क्यों नहीं आया, आखिर किसी के हाथों से तो इस तारक का वध होना ही चाहिए। तो कहा वध तो होगा, लेकिन वो कोई दूसरा अभी आया नहीं है। बोले कौन नहीं आया है, किसके हाथों से होगा। तो कहा इसका वध भोले बाबा का जो पुत्र होगा, लड़का होगा, उसके ही हाथों से होगा। सारे देवताओं ने विचार किया कि अरे भाई अभी तो भोले बाबा की शादी ना है भाई, और जब शादी ना है भाई तो लड़का कहाँ से नुआ जाए। तो यही का मतलब पहले इनकी शादी करवाओ। अरे अगर जरा सा भी देर करोगे ना तो कब बिहाव होई, कब लड़का होई, तो कब वो बड़ा होई, तो कब जाके वही का मारी। पहले तो पता चली हमारी हड्डी का सुरमा बन जाए। भोले बाबा समाधि लगाए हैं, क्या करें। किया क्या भैया, तुरंत ही देवताओं ने कामदेव जी महाराज को बुलाया और कहा कि जाओ आखिर भोले बाबा की समाधि को तोड़ दो, क्योंकि उनके पुत्र के हाथों से तारक का वध होगा। और जब पुत्र ही नहीं है, अभी समाधि लगाए हैं, तो आखिर हम लोगों का क्या होगा, क्या करें, कहाँ जाएं। तो कामदेव जी महाराज ने कहा ठीक है चिंता ना करो, और मैं जाता हूं, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। आज कामदेव जी महाराज अपनी पत्नी रति को लेकर के जिस समय आए, बड़े ही अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा टस से मस नहीं हुए। अंत में क्या किया, जिस समय रति को बनाया, धनुष उस पर रखा, कुसुम बाण, और जो मारा कुसुम बाण जा करके भोले बाबा के लगा। भोले बाबा के नेत्र तो खुले, लेकिन साथ में वो तीसरा नेत्र भी खुल गया। और जो तीसरा नेत्र खुला भैया, अब तो उस नेत्र से एक ज्वाला निकली, जिस ज्वाला से कामदेव जी महाराज जल करके राख हो गए। रति ने देखा हमारे स्वामी नहीं रे, रोने लगी और कहने लगी बाबा ये तुमने क्या किया। अरे मैं तो देवताओं का हित चाहती थी इसलिए आई थी, लेकिन आपने हमारे पति को ही हमसे छीन लिया, हमारे सुहाग को ही हमसे छीन लिया। आज रति रो रही और कह रही है क्या, और एक गंगाराम जी की तरफ से 10 मुद्रा भगवान से आशीर्वाद की कामना, और अन्नदान भी है। इधर से आ जाओ दादा, प्रसाद भी ले लो। और ये मिस्री लाल पलहरी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में, भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। और एक गुड्डू यादव की तरफ से 21 मुद्रा उर्फ ये अन्नदान भी हुआ है, भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। आज
आज भैया रति रो रही है और कह रही है क्या, अरे कहे रोई के रति पति बिना होई जीवन की ग्वारी। इधर तो मैया आज रति रो रही है और कह रही है कि अरे बाबा आखिर ये तुमने क्या कर दिया, मैं तो देवताओं का हित चाहती थी, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर आने के बाद मेरे पति को ही छीन लिया जाएगा। आज जिस समय सारी बातें बताती है भोले बाबा से, भोले बाबा ने रति की करुण पुकार सुनी, वरदान दिया कि रति तुम्हारे पति जीवित तो रहेंगे लेकिन शरीर से नहीं रहेंगे, तुम्हारे पति की मुलाकात तुमसे द्वापर युग में होगी, अभी नहीं हो पाएगी। इधर तब तक क्या हुआ, सप्तऋषि और नारद जी पहुंचे कहां, भोले बाबा के ढींगा, और जो भोले बाबा के पास पहुंचे अब भोले बाबा को देखा, भोले बाबा कहने लगे क्या बात है, आज तुम्हारी पब्लिक आई गई हमसे मिलने के लिए। कहने लगे देखो बहुत जरूरी काम है। बोले कौन सा जरूरी काम है? तो कहा काम ऐसा है बाबा कि तुम शादी कर लो। बोले हम शादी कर ले? हाँ हाँ तुम शादी कर ले। और हमसे शादी करने के लिए तैयार कौन है, कौन लड़की है? तो बोले है एक लड़की। तुम हाँ करो। अरे तो मेरे बारे में भला सब कुछ जानती है? ऐसा तो नहीं कि कुछ जानती ना हो। बोले सब कुछ जानती है, मेरे घर नहीं, मेरे परिवार नहीं, मेरे कुछ भी नहीं है। बोले हाँ वो सब कुछ जानती है और मेरे क्रोध के बारे में बहुत जानती है। तुम चिंता ना करो, तुम सिर्फ हाँ करो, शादी की तैयारी करो। कहें तो फिर ठीक है, जब उधर रेडी तो हम हो रेडी, हम भी तैयार हैं। लेकिन नाम क्या है बिटिया का? उस लड़की का नाम क्या है? तो कहा उसका नाम है पार्वती, हिमांचल महाराज की कन्या है, बिटिया है। और तो तुम्हारे नाम की माला जप रही की शादी करूंगी तो तुम्हारे ही संग में करूंगी, वरना और किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। तो कहने लगे तो जाओ उधर कह दो विवाह की तैयारी करे, हम बारात लेकर के आ रहे हैं। अब तो सप्तऋषि गए, मैया पार्वती को बुला करके हिमांचल महाराज के यहाँ पहुंच गए। कहने लगे महाराज विवाह की तैयारी करो, और इधर भोले बाबा बारात लेकर के आ रहे हैं। इधर विवाह की तैयारी होने लगी और इधर क्या हुआ, अब तो भोले बाबा कहने लगे विवाह है, अब भाई बारात ले जाना है। तो कहने लगे तो फिर अब निमंत्रण कौन बांटने के ले जाए?
निमंत्रण ना दिया, कहने लगा मैं जाऊंगा बांटने के लिए। अच्छा तो फिर जाओ, देर न करो। ना दिया गया है, सबके यहाँ निमंत्रण दे आया। अंत में पहुंचा शुक्र शनिचर के द्वारा। जैसे कुंडी को खटपटाया, और जो कुंडी को खटपटाया शुक्र और शनिचर ने दरवाजे खोले। और जैसे दरवाजा खोले भैया, सूप जैसे कान नाक आसमान में लगी रही। ना दिया बोलो धत तेरी, तब तो शादी हुई। जब ऐसे बाराती संग में जाएंगे ना तो शादी होगी। बोले ना दिया भैया क्या बात है, भैया बताओ ना। तो कहा क्या बताऊं, कुछ नहीं बस वैसे चलाया। बोले ना तुम्हें बताना होगा, बोलो ना क्या बात है। देखो हमसे छिपाओ ना, सुनो ना। अरे नंदी भैया हमसे ना छिपाना भैया। अलग है, मतलब श्री परम पूज्य फिर श्री कपिल मुनि ध्यान साधना केंद्र बाराबंकी 2 अरे श्री परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज शशि कुमार अवस्थी श्री कपिल मुनि ध्यान साधना केंद्र पलहरी बाराबंकी की तरफ से 201 मुद्रा। अरे नीचे अरे प्रसोद कुमार पलरी की तरफ से 51 मुद्रा। सत्यपाल जैसाना की तरफ से 51 मुद्रा। और नैतिक रोशन चक की तरफ से 21 मुद्रा। आजाद पलरी की तरफ से 21 मुद्रा। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। अभिनव रखो। अरे अभिनव वर्मा जी की तरफ से 101 मुद्रा। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। आज शुक्र और शनिचर बोले हैं, का बोले। अरे नंदी भैया हमसे ना छिपाना, मन की बात तुम हमको भी बताना। हाय हाय मन की बात तुम हमको भी बताना। नखरा काहे करते हो जनाना, नखरा काहे करते हो जनाना। मेरे यार तुम हमसे ना छिपा, हाय हाय मेरे यार तुम हमसे ना छिपा। सूरत हमारी जननी न डरना, सूरत बदल देंगे चिंता न करना। सूरत हमारी नंदी न डरना, सूरत बदल देंगे चिंता न करना। भोले भोले बाबा से मिलाना, भोले भोले बाबा से मिलाना। मेरे यार तुम हमसे ना छिपाना, हाय हाय मेरे यार तुम हमसे ना छिपाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे ब्रजेश कुमार जी की तरफ से 101 मुद्रा। भगवान से आशीर्वाद की कामना है। आज शुक्र शनिचर जब कहने लगे हमसे बताओ तो आखिर भैया बगैर कारण के तुम आने वाले नहीं हो। हाँ तुम्हें बताना होगा। तो उसी समय कहा कि आखिर भोले बाबा की बारात जानी और तुम्हें चलना है संग में। तो कहने लगे ठीक है भैया, तो इतनी देर काहे को लगा, और पहले बता देती। कहना हाँ। और शुक्र शनिचर जैसे थे ना बस वैसे ही भागते हुए आ गए। और भैया जब शुक्र शनिचर भागते हुए आए, इधर हर एक देवता के पास निमंत्रण पहुंच गया। अब देवता लोग का करने लगे,
बारात में है जाना तो थोड़ा सज के जाना है ना। तो देवता सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं और भोले बाबा का तैयारी करावे कोई नहीं आवा। भोले बाबा के ले बैठे, दो चार चुड़ैले बैठी और शुक्र शनिचर बैठे इंतजार कर रहे कि कोई आवे तो हमका तैयार करे, कोई आवे हमका तैयार करे। अब तो बजिगा 8, बारात जाए के समय हो गए लेकिन तैयारी करावे वाला कोई नहीं आवा। बोले बाबा कहने लगे का बताई नादिया क्या बात है, निमंत्रण नहीं बांट कर गया हो गया। नादिया बोला बाबा अरे न्योता तो सबका दिया कोई अइबे नहीं करा, पता नहीं का है। तो कहीं तो फिर कैसे हम तैयार हो, हमें कुछ पता भी नहीं है। चुड़ैले कहे लगी बाबा हम तुमका बताई, जैस जैस बताई वैस वैस करत जाओ। तो कहीं हाँ बताओ, कहीं जाओ सबसे पहले तुम ना स्नान करके आओ। और भोले बाबा जो स्नान करने के लिए गए और स्नान कैसे करें, पानी से नहीं, जो भस्म पड़ी हुई थी जली हुई उठाइन ऊपर से नीचे तक पूरी शरीर में भस्म ही भस्म लगा लिया। और जो भस्म लगाने के बाद आए देखा शुक्र शनिचर कहने लगे बाबा जो कहे सनु नहाए आए हो, कहीं नरे जहाँ सनु नहाए वैसे है ठीक है। तो कहीं अब क्या करी, कहन बाबा पानी वानी से जैसे नहा ले। तू कहन अरे हमसे जबान लड़ाते हो, बोले नहीं बाबा वो कहा है ना बारात जाना सब चलवे तो तेने को हंसाई लागी ज्यादा, कोई बात नहीं हंस लेना लेकिन हमसे कुछ कहो ना। क्या करें अब बाबा वो कहा है ना कि तुम्हारे कानन में यहाँ कुछ नहीं मालूम देते हैं। अरे माननीय सम्मानित श्री अजय मौर्य बाराबंकी की तरफ से अजय मौर्य बाराबंकी की तरफ से 201 मुद्रा, शंभू गौतम शुक्ल की तरफ से 10 मुद्रा और विजय सोनी जी की तरफ से 10 मुद्रा, कौशल यादव पलरी की तरफ से 51 मुद्रा, मनीराम यादव पूर्व प्रधान पलरी की तरफ से 51 मुद्रा, वीरेंद्र सिंह फतेहपुर की तरफ से ये 101 मुद्रा। भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना और एक गुप्त दान महाकल्याण। अब तो कहने लगे बाबा ऐसा है वो तुम्हारे कानन में कुछ नहीं मालूम दे। कहन अब कानन में का पहनी दो ठौरी बीछी जा रही ना बीछी, कहन अब यह का लटका लो लटकन हो जी है लाए बीछी पहन ले। कहन अभी अभी बाबा तुम मौरा नहीं है, अब मौरा हुआ कैलाश पर्वत पर मौरा कहाँ रखा। कहन का करी अब मौरा जरूरी है दुल्हा खातिर। या का चुड़ैल गए बड़ा क्या सर्प पकड़ी लाई और सर्प पकड़े के बाद वही माँ छोटे छोटे लाइन से नू बना दी, सर्प लगा दी, लरिया हिल गए लगी और जो बाबा के मस्तक पर बांधे के बाबा अब मौरा बनी गया। फिर कहें अभी कुछ बाकी है, का बाकी है, ये हाथ अभी तुम्हारा खाली लागत है। लेके आए सांप बड़ी बड़ी पहना दिया इसमें, यहाँ वहाँ सर्पों से सारा श्रृंगार कर रहे हैं। आज भोले बाबा को दूल्हा बना रहे हैं। भैया जो बाबा सज के तैयार हुए तो याक चुड़ैल बोली बाबा अब ही ना अभी तुम हमका उघार ही मालूम देते। बोले का भाई तुमका उघार, कहीं कमर से कुछ बांध ले ऐसे नीक नहीं लगे। कहीं कमर से अब जिस पर भोले बाबा बैठते थे ना उसी बाघंबर को उठाया और कमर से बांध दिया। ऊ रहा है भैया चरियार वो बंधत नहीं है, जैसे बांधे तो सड़क का खुल जाए। तो कहीं अब यहाँ बेल्ट कहाँ से नो मिले। एक सर्प को लाए और कमर से बांध दिया। उस सर्प से कहा देखो जब बारात चली ना तो चाहे जतना कोई नाचे, चाहे जतना कोई नाचे और कहूँ तुम न नाचे लगे, हाँ अगर तुम नाचे तो सब गड़बड़ा जाए। वो कही ठीक है। अब भोले बाबा तैयार हुए, तब तक सारे देवता अपन अपन तैयारी करके मालूम दे खुद ही दुल्हा बन के आएंगे। और इतनी तैयारी करके जब आए जो भोले बाबा को देखा नारद जी ने हाय हाय जी भोले बाबा दूल्हा बने या भिखारी बन गए। कहने लगे हम जैसे वैसे ठीक है। बड़े आश्चर्य में है नारद जी। सोचा क्या कि नारद को तावे तार की दूल्हा किने सजायो री। शनिचर ने सजायो री
फैला ले बुबुआ जाती हूँ कथाऊ सुनाई माँ लगाए दाढ़ी मात अड्डिया जागत तिरहवा समापन दिन है माँ। हाँ श्रोता होते तीन प्रकार के, एक श्रोता, एक श्रोता और एक सोता। हाँ एक श्रोता जो मन लगा करके कथा सुने, और श्रोता बैठे की जगह ना हो के रहिया नहीं हुआ नहीं उधर होते एरिया में तो हीगा होता है। बैठे की जब जगह नहीं होते तो मारपीट ज्यादा हो लगती है। वही सोचे हम उत्तर बैठ जाए, वही सोचे हम उत्तर बैठ जाए, वही माँ मारपीट हो लगती। और सोता जैसे उदय अम्मा हाँ आई रहे कथा सुने एक अड्डी बना ली नहीं से। और बहुत जनी तो कह रही यहाँ कुछ है नहीं है ने वो तो काय भैया एक खंबा अड्डी पकड़े हैं पीछे खंबा पकड़ के ज्यादा सब लोग बैठे थे और पता लगी तनिक देर टिप टिप पकड़ी आंखें खोली वही के बाद बबुआ आई गई सोए गए और नहीं जानी इनकी कथावाचक कहूँ देख दिए कहीं ना दिए तो उठ के चल दे चलिए अब नींद लगी लगी। हाँ बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की, क्योंकि भैया बताया गया है जिंदगी तो सोते ही समय जा रही है। सोई सोई के अम्मा सोई सोई के आहा सोई सोई के जिंदगानी सोई सोई के भैया सोई सोई के आहा सोई सोई के जिंदगानी आंगमाई हो सोई सोई कथा भागवती मन ही न भावे, कथा भागवती मन ही न भावे। पकड़ो मछरिया टोई टोई के आहा टोई टोई के जिंदगियां गवाई हो सोए सोए। वृंदावन भी हरिलाल की सच्चे दरबार की। इधर तो भैया जिस समय आज नारद जी ने देखा का देखो कि जो दुल्हा बना है दादा और जही के संगे जइबे तो हमारी बड़ी भारी बेइज्जती हो जी। कहीं न बाबा कुछ तो समरी जाओ, अरे ससुराल जाती हो बेइज्जती करा दे हो का। तो कहीं अरे शादी मुझे करनी है चिंता तुम्हारे हो रही है, चलो मेरे साथ में। अरे ब्रजेश कुमार जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान से आशीर्वाद की कामना है। और भैया जिस समय आज देवताओं ने देखा है भोले बाबा को, सारे देवता सोचे लगी जय के संगे अगर इनके भोले बाबा सत्य चली हो ना तो जो उनके यहाँ खानो दाना बना हुई सब बेकार हो जी, क्योंकि बिहाव तो होना नहीं है। इनके सत्य बिहाव तो होना नहीं है, अगर इनके सत्य चली हो तो खाना बेकार हो जी। ऐसा करो चलो भोले बाबा के पीछे छोड़ दिया जाए और जितने जने हैं सब जने पहले है चली और उनका नाश्ता पानी तो खाए डारा जाए न बेकार हुई। आवा करिए बारात तो लौटना है, बिहाव कहाँ हो जाए इनके सत्य। इनका देखो पहले सारे देवताओं ने सलाह किया और पहले है चले आए। इधर सारे देवता पहले है चले आए जब तो इधर अब भोले बाबा कहे लगे ए भैया जब बाराती ना हो तो का दुल्हा ऐसे ही चली, लेकिन अब का किया जाए। तो ना दिया कहे बाबा हम का करिए, अब हमारी तो समझ ही मन। भोले बाबा कहे हम मन करे चलो शादी है कैंसिल कर दिया जाए, बिहाव ही ना करा जाए। बाराती गई मारे जी है आंखों में धो जब दुल्हुआ जाई ना तो मारे ना जी है।
तो नादिया कहे नहीं बाबा ऐसा ना करो, कोई के बेइज्जती ना करो। ओ अत्ता वहाँ सब कुछ करी हुई है, चलो का करे वो लोग जाएंगे तो चलेगे तो जाए दो, लेकिन अपनी कमेटी वालन का बुलाओ। कहे जब अपनी कमेटी वाला कोई नहीं होती तो नहीं नीक लागत, दूसरी की कमेटी में चली हो तो अच्छा नहीं लागत है नहीं। कोई के गावे बजावे का होए तो दूसरे के रम हो तो तनिक आश्चर्य रही, तो अपनी पार्टी वालन का बुलाओ। की का भूत प्रेतन का। तो कहीं अब भूत प्रेतन का कैसे बोले, उनके लिए कोई कार्ड तो भेजवाना नहीं है, तो कहीं ऐसा नहीं, कैसे बोलाओ बम बम भोले बम बम, अब बोलो बम 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 का भूतन का बुलाओ। जैसे आवाज लगाया बम बम भोले, एक से एक के भूत प्रेत पिशाच निशाच, कोई एक हाथ वाला, कोई आकई टांगी वाला, कोई एक हो टांग नहीं, कोई के एक हो हाथ नहीं, कोई के एक ही कान है, कोई की आकई आंखी है, कोई के एक हो नहीं है, कोई बहिरा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बगैर खोपड़ी के है। वाह भाई वाह, कोई एकदम गोरा गोरा है और कोई एकदम करिया करिया है, कोई के दांत 6-6 फुट के बाहर निकले दादा। जो सब इकट्ठा हुए और जब सब इकट्ठा हुए कहीं अब चलो बारात लेके। अब नादिया जैसे आगे बढ़ा तो वो जो शुक्र शनिचर है ना वो तनु ज्यादा उत्पात कर रहे हैं। भोले बाबा कहीं इस शुक्र शनिचर का तनु शांत कराओ, ज्यादा कच्चू करे हैं तो कहीं करेगा। तो नादिया मुड़ के देखी शुक्र शनिचर शांत, जैसे आगे फिर मुड़ा तो फिर वो अत्याचार करे लग, फिर उत्पात करे लग, फिर मुड़ के नादिया देखी फिर शांत, जैसे आगे मुड़ी घुमावे तैसे हुई फिर उलरे फांदे लगे। तो भोले बाबा कहीं नहीं, एक बात बताओ नादिया तुम ब्यार ब्यार कबले मुड़ी के बैठी हो, इस करो तुम पीछे है मुड़ी जाओ। हाँ नादिया पीछे है मुड़ी को, अब तो उल्टा चले लगा, उल्टा बैठ के भोले बाबा। जो बारात चली तो कैसे चली, अरे भंग के रंग चढ़ल बा चकाचक और फिर लो मौज मनाए, ऐसन झटका लगो भंग को एक के चारी पर दिखला। और कैसे चले के पी के भंग धतूरी का प्याला, के पी के भंग धतूरी का प्याला, पहले गले मोट की माला, पी के भंग धतूरी का प्याला, पहले गले मोट की माला। जिसकी कोई नहीं मिसाल, चला है आज अपनी ससुराल, के दुल्हा बना डमरुआ वाला, दुल्हा बना डमरुआ वाला। सब नाचत गाते बारात हिलाए, हाय हाय हाय। सब साथ ने देखा तो दिल धड़कानी, हाय हाय हाय। की कैसन गड़बड़ झाला, हो तकला लिहर चाला और मार रहा फनकारी, देखो नागी काला काला। ई बुढ़वा है जंजाल, कि मैना फेंक के भागी लाल, के दुल्हा लगती मरघटे वाला, दुल्हा लगती मरघटे वाला। पी के भंग धतूर का प्याला, पहने गले मोट की माला, पी के भंग धतूर का प्याला, पहने गले मोट की माला। जिसकी कोई नहीं मिसाल, चला है आज अपनी ससुराल, के दुल्हा बना डमरुआ वाला, दुल्हा बना डमरुआ वाला। भैया जो बारात चली और जो भूत प्रेतन की बारात चली, और इधर भैया जो देवता जते रहा ना सब पहुंचिए कहाँ, जहाँ बारात रोके की हरा है, गांव के बाहर बारात रोके नहीं जाती है। और जब देवता सारे आएंगे तो अब इनका जो है नाश्ता पानी दिया जाए लगा।
अगवानी वाले लोगन का भेज दी ना महाराज हेमांचल। इधर जब नाश्ता दिए लाई तो अब उमा दुल्हुआ जान नहीं पड़े कि माँ कौन दुल्हुआ है, अभी बारात नहीं आई है, सारे देवता आ गए थे। तो एक अगवानी वाला व्यक्ति जो नाश्ता दे रहा था वो इंद्र जी से कहे लगे ऐसा है कि तुम्हें नहीं आओ हमका लागल, कहीं का कहीं जीजा कहीं अब ही बराते नहीं आई है, हम तो वैसे चले आए हैं अगवानी वाले। कहीं अच्छा भी बारात, अच्छा तो तुम सब कोई बाराती आओ। सोची नहीं अगर बराती अतने नीक है तो बारात कतनी अच्छी हुई, ओ भाई आई नहीं तो दुल्हा कतना नीक हुई। नाश्ता सबका दे दिन कहीं और ले जाए, इधर तो नाश्ता और ले आए तैले बारात आई गए। और बारात देखे खातिर कोको जाती है, या तो गांव के लड़का भागत चले जी है कि हम चले जाई, और या गांव के कुतावा चले जी है। हाँ अब भैया कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना सब आए गए हुए, और जब सब आए लड़का सब भागत के कुतवा देखिन भौंकती भौंकती मरे जाए, और लड़का देखिन दादा जहाँ देखिन तहाँ भाग का घर के अंदर गए, चट से दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा देखिन तो कहीं का बात है भैया भैया, अरे तुम तो कह रहो बारात आ गए, कहीं चुप्पे बैठी रहे अम्मा, अंदर रहे हो, हाँ बाहर न जाओ। कहीं कहे कहीं बारात नहीं पूरी यमराज के सियाना छूटी है। हाँ अब अम्मा सोचे नहीं कहा बात है, आखिर ये बतावत है बारात की जगह यमराज के सेना छूटी है। अब अम्मा क्या मार मन हुलसान की हम देखी वो बारात कितनी की है। अब वही दरवाजा तो बंद करे रहा लड़का उनका, वही खिड़की खोले, और जैसे खिड़की खोली न वो बगैर खोपड़ी के डगर डगर हालत जाए, और जैसे देखी तो फौज था रे तुरंत ही खिड़की बंद कैली है, कहीं तो दुआ बारात है। इधर खिड़की बंद और इधर जो भैया नाश्ता लेके पहुंचे। अब नाश्ता लेके गए जो भूत प्रेतन का देखे डरान नहीं नाश्ता बांटे लग, ले भैया यू तुम हो ले भैया तुम हो ले भैया तुम हो ले, और तैले वह बगैर खोपड़ी क्या गवा पीछे से नु, और जब पीछे से नु गवा तो अगवानी वाले जो व्यक्ति गए ना उनके चुप्पे से नु हाथ धरी के भैया ओ भैया यहाँ टॉयलेट कहाँ है, यहाँ बाथरूम कहाँ है बाथरूम। अबू जानिस कोई आम तौर पर होई वो फिर हाथ धरी भैया ओ भैया यहाँ बाथरूम कहाँ है, और जैसे पीछे मुड़ कर देखी दादा बगैर खोपड़ी के उनकी पैंट गीली हुई है। कहीं अरे ददुआ हमारी पुरिखा तुमका हम सब कुछ बतेबे, लेकिन जा बात पहले बताओ कि तुम वालती कहाँ से हो, क्योंकि कहे तुमने खोपड़ी तो हुई नहीं है। तो कहीं हम ना हमारा डायरेक्ट कनेक्शन पेटे से नु है, हम डायरेक्ट पेटे से नु बोली कहीं जो धरा नाश्ता अब जाती बताई भागी के घर है, और जो भागी का गए। अब हेमांचल महाराज से कहीं महाराज ऐसा है अब तुम दूसरे के यहाँ भेज दो, और हमारे बस की बात नहीं, कहीं कहे तुम है जाओ तुम नाश्ता अच्छे से दे देती हो, कहीं नहीं जैसे दूसरे का भेज दो, कहीं नहीं तुम जाओ, कहीं नहीं जैसे दूसरे का भेज दो, कहीं तुमका क्या समस्या है, कहीं हमका बहुत बड़ी समस्या है, और तुम दूसरे के यहाँ भेजो, अब है तुमका खुद है पता चल जी। हेमांचल महाराज तो सब कुछ जानते हैं, हेमांचल महाराज कहीं चलो ठीक है दूसरे का भेज दिए। इधर जब द्वासर गवा और इधर मैया मैना को पता चला कि बारात आ चुकी है, आरती की थाल को सजाया, और दो चार बिटियावा घाघरा पहने बढ़िया बड़े बड़े झबला उठाए आगे से नो माँ ढमकत जा रही, बेटे वो इधर आओ वही घाघरा उठाए चली आवे, कहीं का है मम्मी कहीं का है, अरे आई का जाओ तुम्हारा जीजा आए गए हैं, वो आरती उतारी अब जाए, कहीं जीजा आएंगे, कहीं हाँ जीजा आएंगे, तो कहीं नहीं आरती उतारा वो मिठाई खोबे अपने जीजा के यहाँ आए, ओ या का आरती के थरिया लीस, और या का मिठाई के थरिया लीस, या का आरती लेके जा रही, और या का मिठाई जीजा आएगे लेह बारात ले जा रही जीजा आए हैं, और इधर तो जा रही, और सबसे आगे मिले नारद जी, और जो अब देखी तो रहे नहीं जो नारद जी मिले, अब नारद जी की आरती उतारे लगी, या का मिठाई खवावे लगे, यू कहा करती हो कि तुम जीजा का जीजा, अरे आगे जाओ आगे, काहे तुम ना
आगे जाओ मिली है। अब वही बिटिया वा फिर आगे बढ़ी, याक मिठाई वाली कहे लगे अब भैया हम खवई बना जले जान न जीवे। आरती लेके वो फिर आगे बढ़ी। अब मिले बिसड़ू जी, और जो बिसड़ू जी मिले तो कहीं लगी जो सबसे निक है जहाई होई दुल्हुआ। हाँ अब वही जाकर आरती उतारे लगे। का करत इन आरती उतारी किनका है इन जीजा कर अभी पीछे जाओ पीछे। कहते कितना पीछे भेजियो, वही कहते वो पीछे जाओ, वही कहते वो पीछे कहीं नहीं तनु को पीछे चली जाओ। अब तनु को और पीछे गई तो का देखिन वही चार मुंह वाले ब्रह्मा जी कहीं दादा जही का दिया खजू भंडारा तो ये कहे दिन में सब साफ के जी के एक मुंह नहीं चार चार मुंह है जो ना होई। और आगे बढ़ सौरभ यादव जी की तरफ से 10 मुद्रा भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। अब वही बिटिया और आगे बढ़ी। ओ भैया जो भोले बाबा उल्टा बैठ रहा, पीठ उनकी चमकत रहे, पीठ तो करिया करिया पीठ चमके। तो अब वही बिटेवा सोचे कि ये दीदी हमका ये समझ में नहीं आवत है कि दुल्हा कोट पहने हैं कि दुल्हा के पीठ चमकती है। हाँ जो समझ में नहीं आवत है कि दुल्हा कोट हुआ पहने करिया करिया कि दुल्हा के पीठिया चमकत कि चलो आगे से नो चलो अयो बैठ कितना है। और भैया जो बिटेवा आरती उतारे खातिर आगे गई और जैसा ही देखी तो कहती आय जो दुल्हा है आय जो दुल्हा है हाय बच्ची जही की आरती उतारा भाई और तैले भोले बाबा हंसई लगी। और जब हंसे तो बिटूरम जैसे कंडा चमकते ना भांग धतूरा सब खाते पियते रहे तो इस दांत वह तिनके रहे कंडा मेल के। और जैसे खीसी फारी तो कहती आई के दांत देख यही के दांत देख यही की आरती उतारा। बिटूरम जैसे कंडा चमकती वैसे दांत है अतना जो मसाला खाती है। हाँ कर दिन धरिया कहीं ले अपने हाथे उतार ले हम जाए रहे उठाई घांगरा फिर भाग का घरे। जब भाग का घरे कहीं नहीं दीदी रे वो दुल्हुआ है हमारे तो समझ से बाहर है। मैया मैना के पास गई और कहने लगी मैया ये दामाद कैसा है तुम्हारा। अरे दीदी जो है ना गौरा जो है ना मेरी पार्वती बिल्कुल छोटी है सुकुमारी है और ये दूल्हा तो बूढ़ा है। सुनो मैया कि मेरी गौरा है सुकुमारी मेरी गौरा है सुकुमारी के दूल्हा बूढ़ा है मेरी गिरिजा है सुकुमारी। मेरी गिरिजा है सुकुमार प्रमोद भैया मेरी गिरिजा है सुकुमारी के दूल्हा बूढ़ा है मेरी गिरिजा है सुकुमारी। जैसे ही भैया कहीं कि आखिर जो दूल्हा है ना बिल्कुल बूढ़ा है बुजुर्ग हो गया। अरे वो मैया ने पूछा कि आखिर वो कैसा है तो एक बोली सुनो कैसा है कि जी जी दूल्हा घर को नंगा और जाते कोई मत लीजो पंगा और नहीं तो करी बैठे हो रतंगा अपने ही बरस को बूढ़ा जाके सन्ना दिया नूरा। 80 साल से कम का नहीं होगा बिल्कुल बूढ़ा है। 80 बरस को बूढ़ा जाके सन्ना दिया नूरा।
झूला, ये तो करी बैठे हो रंगा अपने गाँव में। जी दूल्हा घर को नंगा, जाते कोई मतली जो पंगा, नहीं तो करी बैठे हो रंगा अपने गाँव। कहने लगी का बताएं अम्मा ऐसा है तुम्हें देखिए तनी दूर से नु झांक आओ जो बस। और जैसे ही गई आज मैया मैना देखने के लिए, और इधर सारी सखिया पहुंची गई कहा मैया पार्वती के पास में, और कहने लगी एक बात बताओ जी कैसे पति है तुम्हारे? अरे पहले तो तुम कहती थी कि हम इतने अच्छे हमारे पति होंगे ना, बहुत सुंदर सबसे अच्छे, और हम देखी क्या कितने अच्छे हैं, कहीं कितने अच्छे हैं, कहीं सुना कि पार्वती तो रसिया में देखी, पार्वती तो रसिया में देखी, खाना वाना नहीं खाता है बाबा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।